if you allow me. Yes, please. So, हारून साहब, आप एक फार्मा, बहुत बड़ी फार्मा इंडस्ट्री के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और आपका जो विजन स्टेटमेंट है वो बहुत रेलेवेंट है, और उस विजन स्टेटमेंट की वजह से वी वर कंपेल्ड टू इनवाइट यू, यू नो, हेल्दियर सोसाइटी. सो यू टॉक अबाउट बियॉन्ड, यू नो, ड्रग्स. तो हेल्दियर सोसाइटी जिसकी अभी हम 3 आपने टॉक्स भी सुनी और बाकी पैनलिस्ट भी इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे भी. हेल्दियर सोसाइटी के अंदर एज एन इंडस्ट्री, you know, with your influence, alhamdulillah, and your understanding, how can you as the industry contribute in this journey जो आज भी डिस्कस हुई है, और हेल्दी सोसाइटी का जो आपका विजन है? देखिए, आपने बहुत राइटली कहा कि हमारा जो फार्मीवो का विजन है, ड्रीम ऑफ अ हेल्दी सोसाइटी. सोसाइटी एज एन ओवरऑल हेल्दियर का जब मतलब हम जो समझते हैं, जो हमारे विजन में ये है कि एक तो मेंटली हेल्दी हो और फिज़िकली भी हेल्दी हो. फिज़िकली हेल्दी तो आदमी यू हैव अ बेटर लाइफ, आपका जो फूड हो वो बेटर हो. और जहाँ तक मेंटली है, इसके लिए हम एज अ कंपनी हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं जिससे हम कोशिश करते हैं कि एक मेंटली एक्टिव स्टेट ऑफ माइंड और वी कैन हैव अ बेटर हेल्दियर सोसाइटी. इंडस्ट्री क्या रोल प्ले कर सकती है? आई थिंक इंडस्ट्री एंड मेडिकल कम्युनिटी मिल के, जिसकी हम बात कर रहे हैं अवेयरनेस की, वो उसमें हमें मेरा ख्याल है बहुत एक्टिवली रोल प्ले करना पड़ेगा. बट अनफॉर्चुनेटली जो आपने भी अपनी प्रेजेंटेशन में भी कहा, इसके बावजूद जो हम कर रहे हैं और जो मेडिकल कम्युनिटी ने किया है, उसके बावजूद नंबर्स कहीं रुक नहीं रहे. मेरे लिए बड़ा चैलेंज ये है कि डायबिटीज़ अगर आप 2000 में देखें, जब 2000 में हमने अपना प्रोफेशन शुरू किया था और आज 2024 में नंबर्स बढ़ रहे हैं. डायबिटीज़ पे जितने कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, जितने अवेयरनेस सेशन होते हैं, उसी से नंबर बढ़ते जा रहे हैं. आप कार्डियो डिजीज़ ले लें, वो भी नंबर बढ़ते जा रहे हैं. तो आई थिंक वी नीड टू री लुक एट द होल स्ट्रैटेजी वेयर वी आर गोइंग रॉन्ग. डिस्पाइट सो मच अवेयरनेस, numbers are not stopping. Yes. Numbers are not stopping anywhere. So I'm not sure as you know, as professionals, I think we need to go back to the drawing board और देखें हम कि उस नंबर्स को कैसे रोका जाए, या हम अपनी स्ट्रैटेजी को क्या चेंज करें कि डिस्पाइट इतनी अवेयरनेस के बावजूद हम नंबर्स को रोक नहीं सक रहे हैं. इंडस्ट्री का जहाँ तक ताल्लुक है, जैसे फार्मीवो ने बहुत सारी एक्टिविटीज़ की हुई हैं, हाइपरटेंशन पे है, डायबिटीज़ पे है, कंटिन्यूस अवेयरनेस है, कंटिन्यूस इंगेजमेंट विद द मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं. आई एम नॉट श्योर इससे ज़्यादा हम क्या करें. मे बी यू नो पैनल कैन हैव अ बेटर आइडिया. बट ऑन द अदर हैंड आई थिंक हमें ये भी देखना है कि जो आपने बात की, स्टंटिंग की बात की, मेल न्यूट्रिशन की बात की, एनीमिया की बात की, फीमेल पॉपुलेशन में हमारे यहाँ विटामिन डी की हम अब बात करेंगे कि इतना विटामिन डी लो है. देयर आर सो मैनी हेल्थ केयर चैलेंजेस जो फूड से भी रिलेटेड हैं और ओवरऑल हेल्थ केयर प्रोफेशन से भी चैलेंजेस हैं. तो आई थिंक ओवरऑल वी नीड टू सिट बैक एंड सी कि वेयर वी आर गोइंग रॉन्ग एज अ स्ट्रैटेजी, कि ये नंबर्स बढ़ते ही जा रहे हैं, नहीं कहीं पे भी स्टॉप नहीं आ रहा. स्पेशली कंट्री लाइक पाकिस्तान, जिसमें हमें फूड चैलेंजेस भी हैं, हेल्थ केयर चैलेंजेस भी हैं, और जो नंबर्स हैं जो आपने बताया, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, स्टंटिंग के, एनीमिया के, आई थिंक दे आर नॉट स्टॉपिंग एनीवेयर. जी डॉक्टर लुबना, आप हेल्थ इकोनॉमिस्ट हैं, आप क्या कहेंगी इसको लेकर? जी इसमें मैं ऐड करना चाहूँगी एक क्वेश्चन हमारे जर्नलिस्ट इसी के ऊपर, और वहाँ से उन्हें बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिला कि इसमें हम साइकोलॉजिकली भी देखें चीज़ों को और उसको असेस करें कि वो किस तरह से आपके साइकोलॉजिकल बिहेवियर को अफेक्ट करती हैं. लेकिन जो यहाँ पर एक पॉइंट मिसिंग था वो आपके एक मार्केट का था, और यहाँ पर मैं आपको वो इकोनॉमिक्स का पर्सपेक्टिव दूंगी कि किस तरह से आपकी जो कंज्यूमर चॉइसेस हैं उसको मार्केट अफेक्ट करती है. यहाँ पर मैं 2 आपको बुक्स का हवाला दूंगी. एक एंड ऑफ फूड है जो कि पॉल रॉबर्ट्स ने लिखी, और दूसरी जो है वो सेपियंस है, जो ज़्यादातर ने पढ़ी होगी, जो योवेल की बुक है. तो इंसान जो है वो हंटर है, यानी अगर आप बाय नेचर देखें तो इंसान भागता है, घूमता है, अपने लिए अपना रिस्क तलाश करता है. लेकिन अगर अब आप देखें जिस तरह इंडस्ट्री इवॉल्व हुई है, आपके एक क्लिक के ऊपर फूड मौजूद है. यानी अगर आप इस वक्त एक क्लिक पे फूड पांडा पे ऑर्डर करें तो फूड आपके घर पहुंच जाता है. आपको 10 मिनट की ड्राइव करें तो फूड आउटलेट्स आपके सामने हैं. लेकिन इस तरह से आपको लाइफ स्टाइल चेंजिंग सेंटर्स आपको नहीं मिलेंगे, आपको जिम नहीं मिलेंगे, जिम मिलेंगे तो अफोर्डेबल नहीं होंगे, आपको पब्लिक स्पेसेस नहीं मिलेंगे, स्पेशली ख़वातीन के लिए कि वो वहाँ पर जाएँ और जाकर एक्सरसाइज कर सकें. तो ये जो आपका
इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया है और उसकी वजह से जो आपकी ईटिंग हैबिट्स चेंज हुई हैं, ये मार्केट इंटरवेंशन की ज़रूरत है। इसको हम इकोनॉमिस्ट कहते हैं प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम। प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर प्रिंसिपल खुद कंज्यूमर है, एजेंट उसका इंडस्ट्री है। वो इंडस्ट्री से ये चाहते हैं कि हमें सेफ़ फूड, क्वालिटी फूड, हेल्दी फूड प्रोवाइड करके दें, लेकिन जो आउटकम सामने आता है उसके इन बिटवीन वो क्या करते हैं उसका किसी को नहीं पता होता। ठीक। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उसका एक रोल है, जिस तरह दुनिया में हो रहा है कि थर्ड पार्टी को लेबलिंग दी जा रही है, फूड लेबलिंग थर्ड पार्टी को दी जाती है। इस तरह से जो ट्रांसफैट्स हैं सारी दुनिया में बैन हो चुके हैं। अगर WHO की आप देखें बैन है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ पर क्यों नहीं है कि हमारे यहाँ पर पाकिस्तान स्टैंडर्ड कंट्रोल अथॉरिटी जो कि फ़ूड की प्रोडक्शन को और उसकी इंपोर्ट को कंट्रोल करती है, अगर आप उसका PS21 देखें जो स्टैंडर्ड है, वो उसमें सिर्फ एक जगह पर वो बताता है कि 2% से लेस फैट्स ऑफ ऑल फैट्स होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए जो आपका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वही आपको सपोर्टिव नहीं है। यानी जो आपको थर्ड पार्टी इंटरवेंशंस, गवर्नमेंट भी हो सकती है, सोसाइटी भी हो सकती है, प्रोफेशनल बॉडीज़ भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर उस प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए जो मार्केट में आ रही है उसका मेकैनिज़म मौजूद नहीं है। और ये बहुत अच्छा मुझे लगा कि आज आपने यहाँ पे तमाम लोगों का पर्सपेक्टिव लिया है, और ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी ही टास्क है। यानी इसको देखना भी उसी नज़रिए से चाहिए कि अगर हम हेल्दी सोसाइटी की तरफ जा रहे हैं, हेल्दी फूड की तरफ जा रहे हैं, तो ये सिर्फ आपके न्यूट्रिशन या जो न्यूट्रिशन में काम करते हैं, जो मेडिकल में काम करते हैं, उन्हीं का मसला नहीं है। ये इस मसले के हल के लिए फिर आपको इकोनॉमिस्ट के पास भी जाना पड़ेगा। जी बिल्कुल, तो, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ये एक सिंगल कोई प्रोफेशनल फील्ड का मसला नहीं है। ये सब स्टेक होल्डर्स मिल के अगर हम इस चीज़ को करेंगे तो ही हम कामयाब हो सकते हैं। अभी तक शायद कामयाबी इस वजह से भी नहीं हुई है कि हम सारे अलग अलग से काम कर रहे हैं। तो वी नीड टू हैव अ होलिस्टिक अप्रोच। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा डॉक्टर नीलोफर फातमी से। आप एज ए पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल आप क्या कहेंगी, कौन सी पॉलिसीज़ या एज ए न्यूट्रिशन लीडर्स हम क्या करें जिसको हम इंटीग्रेशन कैसे करें न्यूट्रिशन को विद हेल्थ केयर सिस्टम? अस्सलाम वालेकुम। मेरा है वो मकसद सॉल्यूशंस ढूंढ, आई मीन प्रॉब्लम्स हमें पता है क्या है, वी नो द स्टेटिस्टिक्स, वी नो एवरीथिंग व्हाट इज़ हैपनिंग, इन स्पाइट ऑफ दैट हम सॉल्यूशंस नहीं। मेरा ख्याल है जो अभी मैंने विद इन कपल ऑफ ईयर्स देखा, मशरूमिंग ऑफ जो खाने की जगहें हैं। हमारी बिल्डिंग ऊपर है, पब्लिक रह रही है, और नीचे पूरी लाइन से दुकानें। टीपू सुल्तान रोड जो एक ज़माने में जिसमें हार्डली कोई होटल्स होती थी, रेस्टोरेंट्स होती थी, या खाने की जगह नहीं होती थी, विद इन अ ईयर वो पूरी भर गई हैं और उसके ऊपर लोग रह रहे हैं। तो हमें बिल्ट एनवायरनमेंट जो है ना उस पर तवज्जो देनी चाहिए। और मेरा ये ख्याल है उसमें पॉलिसी मेकर्स के अलावा, जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है विच इज़ अ बिग नेम इवन टू इम्प्रेस द पॉलिसी मेकर्स। आई एम श्योर यू also have an equal influence because you generate so much income out of your products as well. तो पॉलिसीज़ के लिए जब इंडोर्समेंट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से भी होती है, डॉक्टर्स से भी होती है, फिजिशियन से, न्यूट्रिशनिस्ट से होती है, तो उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। तो मेरा ये ख्याल है कि हमें इंडिविजुअल आउटलुक के बजाय पब्लिक पर्सपेक्टिव देखना चाहिए। तो अगर कोई रेगुलेशन आ जाए कि अगर यहाँ 600 फ्लैट हैं और उसके नीचे कोई ऐसे चीज़ें इंडस्ट्री वाली बनेंगी नहीं जिसमें इस किस्म के खाने होंगे, जंक फूड होंगे या ये होंगे, तो आई थिंक इट्स गोइंग टू मेक अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन इट। और मेरा एक और भी मशवरा है कि हम जब ये कॉन्फ्रेंसेस करते हैं या जब मीटिंग्स करते हैं, तो अगर आप ईज़ी होगा कि अगर आप कोई ऐसा खाना जिसमें कैलोरीज़ कम हैं आप लंच बॉक्स में डाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम बिरयानी ही डालें ना। जी, लीड बाय एग्जांपल होता है ना कि यूजुअली हम बात तो हेल्दी ईटिंग पे कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद जब वो खाना खुलता है तो उसमें समोसे और पकौड़े और बिरयानी सर्व हो रही होती है। इजीली हो सकता है, बिल्कुल कोई पॉसिबल नहीं। और एक और मेरा डॉक्टर ज़की के साथ मतलब सजेशन है, एक्सीलेंट कॉन्फ्रेंस, ये जो आप शील्ड देते हैं ना, शील्ड के बजाय अब बहुत सी जगहों पे
वेस्ट में भी और साउथ ईस्ट एशिया की भी कॉन्फ्रेंसेस, थोड़ा सा माइक पास कर लें, साउथ ईस्ट एशिया की, दे गिव यू अ बास्केट ऑफ फ्रूट, you will take it home and you will eat it, good something to recognize you, rather than ये shields हमारी अलमारियों में पड़ी रहती हैं, जमा होती हैं, and then we eventually throw it away. So I've been receiving a small basket of fruits या कोई dry fruit है, तो उससे उतने ही पैसे 10 मतलब 1000 में अगर आपकी शील्ड बनती है तो ये दे दें, and this is for all of us whenever we organize conferences. That is a good idea. डॉक्टर जहाँ आ रहा, आप इस जी डॉक्टर देखिए, आप कुछ कहना चाहेंगे? यू वांट टू कंट्रीब्यूट? जी डॉक्टर जहाँ आ रहा, आप राइट नाउ एट अ पोजीशन जहाँ मैं हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर, लाइक आई एम अ मेडिकल सुपरिटेंडेंट, आई एम अ टीचर फॉर अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट, एंड आई वर्क इन अ कैपेसिटी फॉर फैकल्टी एट CPSP2. अच्छा, सबसे पहले तो आप अपने घर से स्टार्ट करें, ठीक है? जो रिफॉर्म, अच्छा रिसेंटली हमने अभी हमारी अपने हॉस्पिटल में वी हैव अ 676 बेडेड डाउ यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल एंड वी हैव एफिलिएटेड 4 more हॉस्पिटल्स विद DUH. अच्छा, इसके साथ अभी जो रिसेंटली हमने देखना शुरू किया, वेरी यंग पीपल लाइक द NICVD chair said, very young people dying because of myocardial infarction because of unhealthy eating habits, and they have a greater BMI. तो what we started from our own hospital, हमने जो ये समोसे और पकौड़े और जो बिस्किट्स है वो बंद कर दी है. Instead, during our meetings we have start serving fruit platters. अच्छा, शील्ड्स, और अभी रिसेंटली जो वर्ल्ड हार्ट डे था उस पर हमारी यूनिवर्सिटी का ये एक ट्रेंड है कि हम हर डे वॉक से सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है? वी डोंट सेलिब्रेट इन क्लोज्ड रूम्स, वी ऑर्गेनाइज वॉक्स, एंड द वॉक्स आर मिनिमम 0.5 to 1 kilometer वॉक्स. तो हम हर डे, मेंटल हेल्थ डे है, वर्ल्ड हार्ट डे है, इंटरनेशनल नर्सिंग डे है, इस वक्त जैसा इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस का डे है, तो वी ऑर्गेनाइज वॉक्स एक हेल्दी एक्टिविटी है. सेकेंड, हमने फ्रूट प्लेटर सर्व करने शुरू किए, हमने ये अनहेल्दी फूड हटाया है. दूसरा, जो आप ये सोवेनियर्स की जो आपने बात की, तो वर्ल्ड हार्ट डे के दिन हमें जो चेयर है हमारे डाउन इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के, उन्होंने हम सबको एक्सरसाइजिंग मैट्स दिए इंस्टेड ऑफ द फ्लावर बुकेज, and instead of the flower bouquets and instead of these souvenirs, they gave us the exercising mats. Exercising mats हैं, small एक्सरसाइजिंग इक्विपमेंट हैं जो उसी पैसों में आते हैं. यू कैन स्टार्ट गिविंग देम दोज, और उसमें आप अपना एक पीछे एक लिखवा दें कि इट्स बीन गिवन ऑन दिस ओकेजन. दिस अ वेरी हेल्दी एक्टिविटी, एंड आई रिक्वेस्ट द pharmaceutical industry to start providing such gifts rather than unhealthy gifts. अच्छा, ये तो हमारा अपना इसकी बात हुई. The second thing, incorporating in the undergraduate teaching, और हमारे पास डेंटिस्ट्री में द डेंटल करिकुलम में न्यूट्रिशन का मॉड्यूल रखा गया है. अभी तक जो मेडिकल कॉलेज का जो में कोई न्यूट्रिशन का मॉड्यूल नहीं है. जी, मैं आपको थोड़ा सा इसमें, सॉरी, मैं आपको कता कलामी की माफ़ी चाहती हूँ. मैंने पर्सनल बेसिस पे कंसल्टेंसी की अभी रिसेंटली विद यूनिसेफ, और हमने पूरे सिंध के मेडिकल कॉलेजेस के करिकुला को, नर्सिंग के जो उनका करिकुला है, प्लस अलाइड हेल्थ जिसमें लेडी हेल्थ विजिटर्स आती हैं, कम्युनिटी मिडवाइफ्स आती हैं, इनके करिकुला के रिव्यू किया फॉर न्यूट्रिशन एजुकेशन, एंड वी फाउंड अ ह्यूज गैप इन टीचिंग ऑल्सो. इवन जो बहुत ज़्यादा स्पेशलिटीज़ हैं जैसे पीड्स है, गायनी है, और जो है कम्युनिटी मेडिसन है. कम्युनिटी मेडिसन इज़ लिटिल बेटर देन द रेस्ट, लेकिन गायनी में भी और उसमें बहुत ज़्यादा ह्यूज गैप है. तो उसमें हमने रिकमेंडेशंस हमारी जो था उसमें भी दिया है कि वाकई में, क्योंकि डॉक्टर्स का जो फोकस है वो इस वक्त न्यूट्रिशन क्योंकि पढ़ाया नहीं जाता तो वो इतना है नहीं, तो इस वजह से शायद ये भी एक वजह है जिसकी वजह से जो कोलैबोरेशन है, या वो न्यूट्रिशनिस्ट को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते नहीं है, न्यूट्रिशन की फील्ड को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते. तो एक वजह ये भी है क्योंकि न्यूट्रिशनिस्ट हर जगह मौजूद नहीं होती. डॉक्टर्स आर एवरीवेयर, फिजिशियंस आर एवरीवेयर. अगर वो न्यूट्रिशन में थोड़ी बहुत ट्रेनिंग उनकी होगी तो दे विल बी आइडेंटिफाई मैल न्यूट्रिशन, या वो कम से कम रेफ़र कर सकेंगे ऐसे पेशेंट को डाइटिशियन को. जी, अच्छा, तो द न्यूट्रिशन, आई वाज वन ऑफ द पार्ट ऑफ दैट सर्वे.
and I provided my feedback. ना undergrad training में है और ना post graduate Yes, training में है. yes. So this is a big gap which must be incorporated at the university level to incorporate a nutrition module in the undergrad training जी. ताकि वो initially शुरू के stages से ही aware हो. अच्छा, और दूसरी पोस्ट ग्रेजुएट में जैसे आप जितनी मेडिकल डिसऑर्डर्स हैं जब आप उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल जेस्टेशनल डायबिटीज़ बिल्कुल आप समझिए एक एपिडेमिक की तरह है. जी. अब तो हम हर प्रेग्नेंट पेशेंट का लाजमी ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करवाते हैं, नॉट एट फर्स्ट लेवल लाइक फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी और फिर रिपीटेडली. तो डायबिटीज़ इज़ लाइक एपिडेमिक इन पाकिस्तान. Yes. तो इसमें भी जो फर्स्ट स्टार्ट होता है वो मेडिकल न्यूट्रिशनल थेरेपी से स्टार्ट होता है, लेकिन कोई भी उस चीज़ का को इम्पोर्टेंस नहीं देता जी, कि बिल्कुल. हाउ मच इम्पोर्टेंस द डाइट कंट्रोल और इमीडिएटली फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है. With this, my next question is to Miss Saima Rashid, who is a nutritionist और registered dietitian है, कि साइमा मुझे बताएं व्हाट आर द मोस्ट सिग्निफिकेंट बैरियर्स जो है ना जो हिंडर कर रहे हैं अडॉप्शन ऑफ न्यूट्रिशन बेस्ड हेल्थ केयर सिस्टम को. Thank you so much, Rabia, and to giving me this opportunity. As I am working for the last, alhamdulillah, more than 25 years and dealing with different non-communicable diseases, so I have a rich experience, and as according to my perspective, I think the main missing gaps in the adoption of healthcare system in hospitals is that के एक तो जैसे हमारा न्यूट्रिशन केयर प्रोसेस है उसका एक बहुत इंटेग्रल कंपोनेंट है कोऑर्डिनेशन ऑफ केयर. इट मीन्स दैट वी नीड टू मेक कोऑर्डिनेशन विद डिफरेंट डिसिप्लिन्स एंड मॉडलिटीज़ ऑफ मेडिसिन एज वी कैन सी इन डायबिटीज़ मैनेजमेंट. एंड आई एम ग्लैड कि सो मैनी हॉस्पिटल्स the data, as Dr. Nilofer has mentioned, that we have got the prevalence, we have got the like numbers, statistics, but now we need to make some reforms, and we need to come up with guidelines and solutions. So the gaps, I think, जैसे Joint Commission of International Accreditation है JCIA, and as per my knowledge only Pakistan के 3 hospitals are JCIA accredited. तो उसकी एक कंपल्शन है कि विद इन 24 to 48 hours of critical care patient need to be screened and assessed in terms of nutrition, and the nutrition interventions should be started as soon as possible. और जो हमारी बेसिक एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स हैं, जैसे हमारे एक स्पीकर ने इसमें अपना भी एड्रेस भी किया था कि वी नीड वेरी बेसिक टूल्स, कि हमारे पास स्टेडियोमीटर्स नहीं हैं, हमारे पास BIA तो चलें बहुत एडवांस हो गया कि बायो इलेक्ट्रिकल इम्पिडेंस एनालिसिस, लेकिन अगर हम बेसिक अपनी वेट, हाइट, वेस्ट, सर्कमफ्रेंस इस तरह के टूल्स की बात करें तो हमारे कितने ही हॉस्पिटल्स हैं कि जो इस डाटा को ही लैकिंग है. बट आई एम थैंकफुल टू सम ऑफ द कॉर्पोरेट लाइक फार्मा इंडस्ट्रीज दैट दे हैव प्रोवाइडेड दीज फैसिलिटीज़ इन द हॉस्पिटल्स एंड दे आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब. कि अगर हम बेसिक assessment कर लेंगे, then we are able to screen out those patients who are at risk of malnutrition, and then we can make interventions. इसी तरीके से एक पूरा जैसे coordination of care में कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा important होता है to get the whole picture of my client. So I am going to be in touch with so many different people. Like अगर मैं एक stroke का patient हैंडल कर रही हूँ, मैं अपनी speech therapist से उसका gag reflex का signal लूँगी. If the patient has get good gag reflux or patient is able to eat, then my plan or my strategy is going to be very different. तो मुझे अपने फिजियोथेरेपिस्ट से कुछ डाटा मिलता है, मुझे अपने नर्सिंग स्टाफ से बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है. सो इट्स ऑल अबाउट like networking and multi-sectorial approach. So this is the main thing. And as far as the solutions are concerned, continuing nutrition education, ये तो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह, I am associated with PNDS for the last 20 years. तो हम अपनी CNEs को बहुत well organize करते हैं. ये part तो professionals के लिए है, हम अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं. एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू माई सोसाइटी, पाकिस्तान न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक सोसाइटी, कि हम लोगों ने एक मार्च इज़ सेलिब्रेटेड एज न्यूट्रिशन मंथ और वर्ल्ड वाइड. हमने मार्च में एक ऐसी एक्टिविटी स्कूल्स के साथ की थी कि सिर्फ जाके स्कूल में एक न्यूट्रिशन का लेक्चर करके नहीं आ गए थे. हम लोगों ने उनकी कैंटीन्स का विज़िट किया था, हमने कैंटीन में हेल्दी फूड चॉइसेस रखवाई थी, फिर हमने उसका फॉलोअप किया था, हमने पेरेंट्स और बच्चों के साथ अलग सेशंस किए थे. तो इस तरह की अगर हम एक्टिविटी
एक्टिविटीज़ अपने यूथ के लिए और एडल्ट्स के लिए करें तो दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी लाइक प्रोडक्टिव. एंड डॉक्टर नीलोफर, आई थिंक यू विल एग्री विद मी कि एज आई वाज लाइक द कोऑर्डिनेटर ऑफ CNE कमेटी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो हमने एज एन ऑनरेरियम अपने स्पीकर्स को लिबर्टी बुक्स के वाउचर्स भी दिए हुए हैं ताकि वो जो है उससे अपनी बुक्स परचेज़ करें. और हम लोगों ने प्लांट्स भी एज एन ऑनरेरियम गिफ्ट करने शुरू किए थे कि वो प्लांट जो है ग्रो करेगा और वो इन फ्यूचर जो है वो PNDS की रिफ्लेक्शन करेगा उसकी. गुड, थैंक यू सो मच. जी डॉक्टर नीलोफर, आप कुछ और बताएंगी बैरियर्स अगर हम पब्लिक हेल्थ पर्सपेक्टिव से देखें कि वाई मतलब क्या बैरियर्स क्या है अडॉप्शन में? एक और बैरियर है, न्यूट्रिशन काउंसलिंग इज़ नॉट कवर्ड बाय इंश्योरेंस कंपनीज इन पाकिस्तान टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज. अब ये होता है कि जैसे फ़र्ज़ करिए डाउ यूनिवर्सिटीज़ के जितने एम्प्लॉयज़ हैं देर ऑल कवर्ड जो बाय EFU या बाय किसी भी किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से. आई थिंक टू स्टार्ट विद, अगर इंश्योरेंस कंपनीज न्यूट्रिशन कंसल्टेशन को कवर करेगी ना तो उससे भी प्रोफेशन की इम्पोर्टेंस और प्रोफेशन की ग्रोथ होगी. सो दैट इज़ माई वेरी हम्बल सजेशन टू ऑल द इंश्योरेंस कंपनीज विच आर एसोसिएटेड with huge organization and where they are providing insurance to the employees. तो आप उनको इस चीज़ की कवरेज दें. आई थिंक sure. हाँ जी. Okay. जी, इस जी. point पे I think insurance, I think that's a valid point, and one of the ways would be to first अगर आप obesity को as a disease count करना शुरू कर दें. जी, So बिल्कुल. this will be the shortest way of then insurance company giving you coverage, because disease को तो वो cover करते हैं. जी. Although I mean हम Prevention side पे नहीं है we हम. are talking about I mean Treatment. हाँ, लेकिन अभी तक जो what I see is, I mean, unfortunately, it's a pity that nutrition as a subject, as a speciality, is at a very preliminary level. It should not be, and they are struggling, I think rightly struggling कि वो अभी तो आप health care के अंदर उसको लाने की कोशिश कर रहे हैं. जी, बिल्कुल. हम तो अब disease prevention से ज़्यादा health Prevention. promotion की बात करें तो वो जी. तो और पीछे चला जाता जी. है. तो मेरा ख्याल I think we should probably concentrate on this point कि अगर हम obesity को as a disease count करना शुरू कर दें तो that would be something which will break the barrier at least at this level. बिल्कुल बिल्कुल. अब एक दफ़ा जब ओबेसिटी को डिज़ीज़ कैटेगरी में आ जाएगी तो देन उसकी जो काउंसलिंग है वो कवर शायद हो जाए फार्मास्यूटिकल. जी, has already आपका क्या ख्याल है recognized. स्कूल्स क्या रोल प्ले कर सकते हैं? मतलब स्कूल लेवल पर हम वी कैन मतलब जैसे डॉक्टर खावर काजमी ने कहा हम प्रिवेंशन स्टार्ट कर सकते हैं, तो उसमें आपका नहीं ख्याल कि न्यूट्रिशन के काउंसलर्स होने चाहिए या न्यूट्रिशन जो वहाँ पर बच्चों को गाइड करें, या फिर हम टीचर्स क्या अभी हमने देखा है कि रिसेंटली कुछ स्कूल्स ने टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया है कि उनको बेसिक न्यूट्रिशन ट्रेनिंग दी जाती है ताकि दे कैन लाइक उनकी असेसमेंट कर सकें बच्चों की और दे कैन जस्ट टेल देम व्हाट इज़ हेल्दी डाइट. तो इस तरह के जो चीज़ें हैं अर्बन साइड पे तो हो रहा है, लेकिन व्हाट अबाउट दी बाकी जो हमारी ज़्यादा पॉपुलेशन है वहाँ पर रीच कैसे पहुँचेगी हमारे? ओके, पहला चीज़ तो ये कि आई थिंक कि अर्बन साइड पे भी कुछ नहीं हो रहा. अर्बन हेल्थ इज़ एज बैड और मे बी वर्स दैन इवन द रूरल हेल्थ. सो आई मीन वी शुड नॉट रिमेन इन दैट उसमें कि द अर्बन इज़ बेटर. नंबर वन. नंबर टू, ये वाला जो पॉइंट है, आई मीन आई थिंक वे बैक ये 2003 या 4 की बात है, तो हमारा यही था करिकुलम सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो उस वक्त जो एजुकेशन मिनिस्टर थी अनीता गुलाम अली थी मरहूम, तो आई वेंट एंड सॉ हर एंड शी सेड कि जी एवरी ईयर क्लास 5 से क्लास 10 तक एवरी ईयर हमारे माशरती इल्लूम की किताब में एक टॉपिक जो है वो लाइफस्टाइल या हेल्थ से मुतल्लक है. हाइजीन है या फूड है या ओबेसिटी है, एक्सरसाइज है. एंड आई सेड एक्सीलेंट, बट आई थिंक द फैक्ट इज़ उन्होंने कहा कि नो वन टीचेस और रीड्स दैट चैप्टर बिकॉज देयर इज़ नो एग्ज़ाम ऑफ दिस चैप्टर. यस. सो देखें प्रॉब्लम जो है वो वही जो अभी हारून साहब भी कह रहे थे और हम सब भी कह रहे हैं कि प्रॉब्लम तो कम तो नहीं हो रही. एक ग्लोबल इशू है और एक पर्टिकुलरली पाकिस्तान का इशू है कि प्रॉब्लम जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है.
वी नीड टू फर्स्ट, आप जैसे अभी कह रही थी हमें प्रॉब्लम्स तो पता है, एक्चुअली हमें प्रॉब्लम्स पता नहीं है, हम बहुत सरफेस पे जो उसकी एक्सप्रेशन हो रही है हम उसको देख के रिएक्ट कर रहे हैं। एक्चुअल जो प्रॉब्लम बेस पे है उसको हम ना देखने की कोशिश कर रहे हैं ना एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें, यू नीड टू नो योर एनिमी इफ़ यू वांट टू फाइट द एनिमी। तो हमारा जो आपका मसला है, वी आर फाइटिंग द सिस्टम। हम इंडिविजुअल जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें करते रहेंगे, जो अभी आपने हम सब ने कुछ की और कुछ सजेशंस हैं, कुछ कर रहे हैं, it's not going to make a difference. It's not going to make an impact until we get together, do it collectively. Yes. And unfortunately, none of us, including myself, has that courage to sacrifice. When you are trying to make a change, you need to have that courage to sacrifice. I don't want to sacrifice my practice. I don't want to sacrifice my way of living. I want to continue with that. तो मेरे लिए बहुत आसान है कि ऐसे फोरम में आके हम बात करते हैं और यहाँ से जाके शाम में मैं वही चीज़ें खाऊंगा, वही प्रैक्टिस करूंगा, वही चीज़ें करूंगा. Nothing would change. We'll keep on saying that. So we will need to find a platform, and if we can do that, I mean maybe हारून साहब एंड उसमें आप मिलके एक प्लेटफॉर्म एंड लीडरशिप. Until you have leader who will find you कि आप आगे लेके चलें, क्योंकि हमें फाइट करना है सिस्टम के साथ. दिस इज़ अ कैपिटलिस्ट सिस्टम जो ओवरऑल ग्लोबली है, हम भी उसका शिकार हैं. पाकिस्तान में दी कंपाउंडेड प्रॉब्लम इज़ दैट देयर इज़ नो सिस्टम. Yes. It's a system of chaos. It's anarchy. So what are we talking about? मैं रिफा यूनिवर्सिटी का उनकी जो लाइफस्टाइल मेडिसिन की एक कॉन्फ्रेंस थी, तो उसमें मैं वहाँ गया. तो उस दिन इस्लामाबाद सारा 3 दिन के लिए बंद था. तो 8 घंटे में वो एयरपोर्ट से हम उस कॉन्फ्रेंस के वेन्यू पे पहुँचे. तो मैं उनसे ये कहता कि व्हाट वुड आई टॉक टू यू अबाउट हेल्थ केयर सिस्टम. I mean, see outside, there is no system. It's anarchy, it's chaos. Yes. So, but I'm not saying, I'm not a pessimist, I'm an optimist. I'm not saying कि ये ठीक नहीं हो सकता, ठीक हो सकता है, but we need to first decide whether we want to we are ready to sacrifice or not. If we not, then ठीक है. देखिए, मैं अक्सर आप लोगों को मिसाल वो देता हूँ, क़ससुल अंबिया में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में थे, तो उस वक़्त एक बहुत मशहूर है कि एक चिड़िया पानी मुंह में डाल के लेके जा रही थी. तो लोग कह रहे तुम कहाँ जा रही हो? मैं पानी आग बुझाने जा रही हूँ. तो तुम्हारे एक कतरा पानी से क्या फ़र्क पड़ेगा? उसने कहा मुझे नहीं पता फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, बट मैं अपने हिस्से का काम तो करूँगी. अपने हिस्से का काम हमें करते रहना चाहिए, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे. यानी उसके एक कतरे से वो आग नहीं बुझनी थी. हमें अपने लेवल पे काम करते रहना चाहिए, बट वी नीड टू क्रिएट दैट enthusiasm, Yes. that commitment of leadership, sacrifice, ताकि हम इसको चेंज ला सकें. मैं इसमें ज़रा ऐड करता हूँ जो डॉक्टर साहब ने बात की. एक तो ये कि बिल्कुल हकीकत है, हम क्वालिटी एंड पेशेंट सेफ्टी में भी काम करते हैं, और WHO कहता है कि जी 10% ऑफ द पेशेंट्स आर हार्म्ड वाइल इन अ हॉस्पिटल. सो रिफा यूनिवर्सिटी में हमारा इदारा है, 10 साल से काम कर रहा है. आई एम द डायरेक्टर, फाउंडिंग डायरेक्टर ऑफ दैट इंस्टीट्यूट. और 10 साल पाकिस्तान की बात करो, दुनिया में 20 साल से काम हो रहा है, 22 साल से हो रहा है. और पाकिस्तान में इट्स नॉट 10%, अराउंड 30%. पेशेंट्स आर हार्म्ड इंक्लूडिंग डेथ्स. नाउ सो वी रियलाइज दैट इज़ अ सिस्टम्स प्रॉब्लम. और इंसान तो खुदा का पुतला है, इंसान तो खता करेगा, तो हम उसके सिस्टम्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं. फिर हमें पता चला कि नहीं, इसमें तो बिहेवियर भी आता है, इसमें लीडरशिप भी आती है, एंड यू आर फाइटिंग द सिस्टम. फूड जो है ना, उससे 10 गुना बड़ा एनिमी है. और फूड दुनिया का सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, बाय द वे. फूड इंडस्ट्री जो है एज दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है. और सॉफ्ट ड्रिंक्स हो, मैकडॉनल्ड्स हो. अब मैकडॉनल्ड्स की जो माइट है, वो मेरा नहीं ख्याल दुनिया में कोई ऐसी कंपनी है जिसकी प्रेजेंस दुनिया भर में इतनी यूबिक्विटस हो, और हर थोड़े दिनों के बाद एक नया मैकडॉनल्ड्स, हर थोड़े 20 किलोमीटर पे एक नया मैकडॉनल्ड्स. सो द माइट ऑफ द फूड इंडस्ट्री इज़ अनलाइक एनी अदर सिस्टमिक प्रॉब्लम. लेकिन उसके बावजूद अगर आप अमेरिका में, अभी मैं जहाज़ में कहीं से आ रहा था तो मैंने एक वो मूवी भी देखी. एक शख्स है, एक शख्स अमेरिका में उसने मूवी बनाई थी. उसने क्या किया, उसने पूरा 1 महीना
सिर्फ मैकडॉनल्ड्स खाया, नाम लेके कि मैकडॉनल्ड्स पूरा एक, और उसमें कंसल्टेंट्स को इन्वॉल्व किया उसके अंदर, प्री 1 महीना, पोस्ट 1 महीना, वो सब डॉक्यूमेंटेड है, यू कैन वॉच द मूवी। उसके बाद कुछ अरसे के बाद जाहिर बात है कि द फूड इंडस्ट्री इज़ वॉचिंग, राइट, एंड दे डू नॉट लाइक दिस नेगेटिव प्रोपेगेंडा, लेकिन वो स्मार्ट भी हैं, तो वो क्या करते हैं कि अब पूरा फूड ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन उसके अंदर वो थोड़ी सी ना चेरीज ऐड करते हैं, बट दे रिस्पॉन्ड, दे डू रिस्पॉन्ड। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज़ कि ये इतना बड़ा मसला है, लेकिन आई फॉर वन, यू नो, आई लिव इन पाकिस्तान, और पाकिस्तान के अंदर चैलेंजेस हम सबको पता है। आई बिलीव दैट द पावर ऑफ वन, सो वी नो अमजद साकिब साहब, ही वॉज वन पर्सन, ठीक है, उनके साथ टीम होती है, हमें नहीं कहना चाहिए कि डॉक्टर बारी अकेले आदमी, तो उनके साथ भी टीम थी, बट वी बिलीव दैट द पावर ऑफ वन, यू नो, हैज़ इट्स इम्पैक्ट, और हम तो बहुत सारे हैं, ठीक है, एंड दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस टुडे, कि हर शख्स फ्रॉम एकेडेमिया, सब डॉक्टर साहब से हमारी रिक्वेस्ट ये होगी कि जी ये अपना रोल अदा करें अंडर ग्रेड करिकुलम के अंदर। हमने पेशेंट सेफ्टी का बेड़ा उठाया 10 साल पहले, तो सबसे पहले रिफा यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज, तो 3rd ओल्डेस्ट कॉलेज है प्राइवेट में, हमने पेशेंट सेफ्टी करिकुलम पढ़ाना शुरू कर दिया स्टूडेंट्स को। सो इवन बिफोर PMDC कुड थिंक अबाउट दैट, वी स्टार्टेड। आज हमारी पूरी यूनिवर्सिटी में वी हैव 8 फैकल्टीज, थाउजेंड्स ऑफ फैकल्टी मेंबर्स। हमारे यहाँ चीनी एग्जिस्ट नहीं करती, रिफा यूनिवर्सिटी में देयर इज़ नो चीनी। मेरी पेशेंट सेफ्टी की कॉन्फ्रेंस होती है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, आई एम द चेयरमैन। सॉफ्ट ड्रिंक्स आर बैंड। यहाँ की डायनामिक्स डिफरेंट है, आई एम द कन्वीनर ऑफ हेल्थ एशिया, लेकिन फरहान साहब खड़े हैं सामने, तो फरहान साहब को मैं अगले साल कहूँगा कि जी नो सॉफ्ट ड्रिंक्स। ये सिम्बॉलिक चीज़ें स्लोली, पीमा के अंदर हमने सॉफ्ट ड्रिंक नहीं रखी जैसा डॉक्टर आतिफ बता रहे थे। सो हम इन चीज़ों को स्टार्ट करें, मोमेंटम क्रिएट करें। डॉक्टर साहब ने फोरम बनाया है, अकेले कोई शख्स कोई काम नहीं कर सकता। बिल्कुल। सो सिस्टम को अगर फाइट करना है आपने, जी जी, तो ये जहन में रखें कि एक शख्स कर सकता है, लेकिन सिनर्जाइज करेंगे तो 1 और 1 11 होंगे इंशाल्लाह। आज की कॉन्फ्रेंस को हम अगले साल इसको हम इससे बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस इंशाल्लाह बनाएंगे। आई कैन अश्योर यू दिस वाज द टेस्टर, वी वांटेड टू टेस्ट द वाटर्स। सो अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव इनकरेजिंग रिस्पांस। इंशाल्लाह अगले साल इससे बहुत बड़ी होगी। थैंक यू डॉक्टर ज़की। और मैं यहाँ पर थोड़ा सा कैन आई ऐड समथिंग? मैं डॉक्टर ज़की से गुजारिश करूँगा कि दूध पत्ती बंद नहीं करनी है। जो डॉक्टर खाबर कह रहे थे कि वी ऑल्सो डोंट नो द प्रॉब्लम, आई थिंक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाविया है। देखें, एक आदमी, मेरा ड्राइवर, मेरा गार्ड, यहाँ पे जो लोग खड़े हैं, उसकी 40-50 हज़ार रुपये तनख्वाह है। अब आप उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जो सामने इन्होंने डब्बा बनाया हुआ है ये खाएगा, वो कहाँ से अफोर्ड कर सकता है? वो तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। वो जब खाने के लिए निकलता है उसके पास तो 100 रुपये भी बड़ी मुश्किल से होते हैं। अब वो 100 रुपये में बिस्किट खा लेगा 2-3 बेकरी के, या पैक बिस्किट, या बन कबाब खा लेगा रेडी से, या समोसा खा लेगा रेडी से, तो वो सब अनहाइजीनिक है। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ द इनकम the population has, the masses, why this malnutrition is happening। बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो डॉक्टर खावर जो सिर्फ टच करने की बात कर रहे हैं। अब आप देखें, बच्चों को स्कूल में जब आप लंच बॉक्स देते हैं, तो जो हमारी पॉपुलेशन है, मिडिल क्लास पॉपुलेशन है या लोअर मिडिल क्लास पॉपुलेशन है, वो लंच बॉक्स में क्या देगी? आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं उनसे? उसको केला देगी बच्ची को, या फ्रूट देगी? क्या देगी उसको? पहले ही अपने घर पे नाश्ते के लिए वो जो फैमिली है वो अफोर्ड नहीं कर सकती। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट दैट फैमिली टू गिव टू देयर चिल्ड्रन टू द स्कूल्स? दीज आर द रियल लाइफ चैलेंजेस जो हमने समझने हैं, जब भी ये मसले को हम एड्रेस भी कर सकेंगे। आई एग्री विद खावर साहब के वी रियली नीड टू गो इनटू द डेप्थ ऑफ द थिंग्स। मेरी तरफ से दो रिकमेंडेशन हो सकती हैं, और बहुत अरसे तक हमने कोशिश भी की कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री मिलके और मेडिकल कम्युनिटी से मिलके कि एटलीस्ट जो कोला ड्रिंक्स हैं उस पर जो टैक्स है वो तो बढ़ा दें, ताकि जब कंज्यूमर ख़रीदने जाए तो जो पता नहीं 15 रुपये 50 रुपये की, जो अब वो 2 लीटर से 4 लीटर बन गई है वो ड्रिंक, और वो लोग पिए जा रहे हैं लगाए हैं उन्होंने, कुछ लगे नहीं। बट आपको पता है कि मेरा ख्याल है दुबई में, आप जो यूएई में जो कोला एक दिरहम की मिलती थी एक ज़माने में, वो 5 दिरहम की मिलती है। उन्होंने सीधा 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। आई वॉज अ स्मोकर इन 90s। जब मैं अमेरिका पढ़ने गया था तो वहाँ पे $3 की सिगरेट मैं ले लेता था, उन्होंने टैक्स बढ़ा दी, उन्होंने $15 की सिगरेट कर दी एक पैक की। तो मैं कहाँ से अफोर्ड कर सकता $15 की सिगरेट? मैंने को बंद करनी पड़ी सिगरेट। पाकिस्तान में आज भी सिगरेट
आपको जिस प्राइस पे मिलती है वो यहाँ से जाके स्मगल होती है, जाके अमेरिका में बिकती है, वो यूरोप में बिकती है। तो दीज आर द रियल लाइफ चैलेंजेस जो आई थिंक वो भी एड्रेस करने। एंड आई एग्री कि कतरा कतरा दरिया बनता है। देयर इज सो मच वी कैन डू इन द फूड एंड द ओवरऑल द हेल्थ केयर सिस्टम इन द इकोसिस्टम। जी Would you बिल्कुल, please allow me to share my 2 cents जी, here? बोलें। Okay, जी। thank you. So I would like to add what my colleagues have already shared here. There are 2 things. How people make informed choices, especially choices regarding healthy food and nutrition. Affordability, of course, as this gentleman mentioned, and also the accessibility. And apart from the affordability and accessibility, which we are skipping in this discussion throughout, is their ability to read package labels. Are they able to read the packages? Are they trained to read the label, the food label? जी। No, not at all. So it's good to institutionalize the nutritional knowledge from the school level. It is good to educate our children, but we should also educate our adults. जी How we बिल्कुल। can, and one more thing which I should mention here, that like what we have found in our research, that the food labeling, which has many calculation errors in Pakistan. So the trans fats are not correctly mentioned on the food, There's no especially the regulation banaspati basically, na? ghee and the palm oil products. So these things should be handled strictly by the government of Pakistan and by the PSQCA, which is the Pakistan Standard Quality Control Authority. And these people, the advocacy groups, the people here, they can exert pressure on them. जी बिल्कुल। So with this request, thank So you. here comes the role of the dietitian, क्योंकि dietitians are, जैसे सर आपने बताया कि जी एक गरीब है जिसका इनकम कम है, वो क्या करेगा, लेकिन अगर जो डाइटिशियन है हम उसको भी बताएंगे कि वो उस लिमिटेड इनकम में क्या चीज़ ऐसी चॉइसेस कर सकता है जो उसके लिए नुकसानदेह ना हो। और इसी तरह से जो फूड लेबलिंग है उसमें भी डाइटिशियंस का रोल बहुत ज़्यादा है, लेकिन मसला यही है कि डाइटिशियन हर जगह है नहीं और उनकी रीच हर जगह है नहीं। तो इसके साथ ही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अभी जैसे जी हम पैनल से भी ऑडियंस से भी ले लें क्योंकि वो देर हो जी रही जी है। जी, चलें कोई आप सामने आपका सबसे पहले आप इनको दें क्वेश्चन। जी, ये last सर पहले पूछना मैंने चाह आपको रहे उस वक्त कहा था, जी, जी, तो प्लीज़ थैंक यू वेरी मच। आप फायजा इसके बाद ले लीजिएगा, हमने उनको स्टॉप किया था। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फरीद अख्तर है। मैं अपनी रिसर्च के हवाले से यूरोपियन यूनियन और मुख्तलिफ मुल्कों को लिख रहा हूँ इन दिनों। ज़ोर से बोलेंगे प्लीज़। मैं इन दिनों, मेरा नाम फरीद अख्तर है और मैं अपनी रिसर्च के हवाले से यूरोपियन यूनियन और दूसरे मुल्कों को लिख रहा हूँ और नीदरलैंड खासा इस पे काम कर रहा है। देखिए मेरा सवाल ये है, 2 सवाल हैं, एक ही हिस्सा है, 2 सवाल हैं एक ही मिलते जुलते। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन और ग्रीन हाउस गैसेस, ये हमारे जानदार जो हमें मील के तौर पे इस्तेमाल करते हैं उन पे भी असरअंदाज होती हैं, और साथ के साथ जो हमारी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, इनके ऊपर भी उसके असरात आते हैं। दूसरा मेरा सवाल ये था कि हम किस तरह से वो अद्वियात कम कर सकें जो हमारी ज़राअत में इस्तेमाल की जाती हैं, और किस तरह से किया जाए कि उनके असरात बीइंग ए ह्यूमन जब हम उस फूड को यूटिलाइज़ करते हैं तो हम पे ना आएँ। ये वाला जो आपका सवाल है, इसमें जो किस तरह वाला है वो सबसे मुश्किल बात है, और वो मेरे पास कोई उसका जवाब नहीं है कि किस तरह करें। लेकिन हमें एक बहुत बड़ी एफ़र्ट करनी पड़ेगी। पूरी दुनिया में देयर इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट शिफ्ट फ्रॉम ये यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स, और जो इसमें हम यूज़ करते हैं, और जो तो हमें अभी वही मैं जो अभी पहले कह रहे थे, तो हम तो सिस्टम से लड़ने की बात कर रहे हैं, तो हमें बहुत से लेवल पे काम करने की ज़रूरत है, वरना तो ये चेंज नहीं होगा। आप हमें तो कराची में तो आपको ये भी मालूम है कि जो आप सब्ज़ियाँ खाते हैं वो जिसके साथ उनको वो किया जाता है, तो उनका कंटेंट क्या है। तो अनसेफ फूड जो है वो तो एक और पूरा पाकिस्तान का बड़ा मसला है, क्योंकि हमारे पास कोई उसकी अथॉरिटी, कोई सिस्टम, कोई कंट्रोल नहीं है। जहाँ तक ग्रीन हाउस गैसेस का मैंने भी जिक्र किया था अपनी स्लाइड में कि वो हमें किस तरह से ये चीज़ें हमें इफ़ेक्ट कर रही हैं, और एक बड़ी मूवमेंट है अब हैशटैग के हिसाब से स्लो लिविंग, कि ये जो हमें करंट कैपिटलिस्ट सिस्टम ने हमें एक पूरा फिरकी में घुमाया हुआ है ना, कि आप सारी ज़िंदगी आपको इतनी तेज़ी से आप घूमते हैं
कि आप चाहते हैं कि 24 घंटे में से आप 16 घंटे 18 घंटे काम करें और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाएं और फिर उनको ही सर्व करते हैं क्योंकि बड़ा घर, बड़ा टीवी, बड़ी गाड़ी लेते हैं. सो देयर इज़ ऑलरेडी लोग रियलाइजिंग कि वी आर कैप्टिव ऑफ दिस सिस्टम. हमें उसमें से बाहर निकलने की ज़रूरत है. आपको जितना अपना स्टैंडर्ड ऊंचा सेट करते जाएंगे उतना आप उनके सिस्टम के कैप्टिव होते जाएंगे. सो वेस्ट में देयर इज़ ऑलरेडी अ मूवमेंट जो अभी मैं कह रहा था हैशटैग के स्लो लिविंग के आप जो है वो 4 घंटे 6 घंटे काम करें, कम कमाएं, हल्की लोअर लेवल पे ज़िंदगी गुजारें बट खुशी से ज़िंदगी गुजारें. ये जो हमने सो कॉल्ड स्टैंडर्ड बढ़ाए हैं इससे हमारी ना तो खुशी बेहतर हुई है ना हमारी हेल्थ बेहतर हुई है. कुछ बेहतर नहीं हुआ. रह ज़रा लंबा इसलिए रहे इस वजह से नहीं कि ये बीमारियां जो हमें मार नहीं रही, इस वजह से कि वो जो इन्फेक्शंस थे वो कुछ कम हो गए हैं और एक्सीडेंटल डेथ्स कम हो गई हैं. वरना अदरवाइज़ जो है वो हालात कोई अच्छे नहीं है. तो उस सिस्टम को लड़ने के लिए मेरा ख्याल है ये बहुत सारे एफर्ट की ज़रूरत है. अच्छा, इसको मैं अगर आपको आंसर कर सकूं क्योंकि मेरी फील्ड से रिलेटेड है. जो आपने रेफ़र किया है वो वन हेल्थ की बात की है. अभी तक हम यहाँ सब बैठ के बात करें ह्यूमन हेल्थ की. जब हम वन हेल्थ की बात करते हैं तो हम प्लैनेट की हेल्थ की बात करते हैं, यानी हम उसमें एनवायरनमेंट की भी बात करते हैं. अगर आप पाकिस्तान में देखें तो ये वीट जिसकी अभी बात हो रही थी, तो ये वीट अगर आप जाके देखें तो किससे आपका जो डैप और यूरिया है, अगर आप सिर्फ उस सॉइल को उठा के देखें, चूँकि हमने तो रिसर्च की है और फील्ड में गए हैं, तो आप यकीन करें वो सॉइल इस काबिल नहीं होती कि उसमें आप कुछ और भी लगा सकें. उस सॉइल का जब ये हाल करती है तो जो उससे वीट ग्रो होता है और जो हम कंज्यूम करते हैं तो सोचें वो हमारी हेल्थ को कितना इफ़ेक्ट करेगी. लेकिन ये जो यूरिया और डैप जो है ना, ये फिर पाकिस्तान में पॉलिटिकल इकोनॉमी का इशू बन जाता है. ये जिन लोगों ने प्रोड्यूस करनी है, जिन्होंने इम्पोर्ट करनी है, वो फिर किसी और एलीट कैप्चर में आ जाते हैं. वो एलीट क्लास है कि उसको आपने इंसेंटिव देने ही देने, और उनको इंसेंटिव देने के लिए ये सारा एग्रेरियन सिस्टम आपका बनाया गया है और ऑर्गेनिक सिस्टम को प्रमोट नहीं किया गया. तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस जो है ना वो फिर आपके मार्केट की तरफ उसके आंसर्स जाते हैं. लेकिन मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर दूँ. थैंक यू. फ़ायदा, आप नेक्स्ट आप पूछना चाह रही थी. जी, मेरा एक कमेंट है, क्योंकि जो इससे पहले डिस्कशन हो रही थी कि हम अगर ओबेसिटी को एज अ डिज़ीज़ हम कर लें, अगर कैटेगरी में ले आते हैं तो वी विल गेट द बेटर इंश्योरेंस. जो कंपनीज़ हैं वो उसको फिर एड्रेस करेंगी. बट देखें, द क्वेश्चन इज़ कि जब पेशेंट हॉस्पिटलाइज होता है तो उसकी नीड्स बिल्कुल डिफरेंट होती हैं. नो मैटर इफ़ इज़ ओबीज, उस वक्त हमने उसकी ओबेसिटी को कम नहीं करवाना है. अगर पेशेंट एक क्रिटिकल इल है और वो आईसीयू में है या वो किसी भी वजह से वो इमरजेंसी में आया है, तो जो उसकी हम बात कर रहे हैं उसको एड्रेस करने की कि डाइट, उसकी न्यूट्रिशन असेसमेंट होनी चाहिए. जो हेल्थ केयर टीम है उसके साथ डाइटिशियन की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए. देयर शुड बी मोर देन वन डाइटिशियन इन वन हॉस्पिटल. अगर एक 1000 बेडेड हॉस्पिटल है उसमें कोई 2 डाइटिशियंस या मैक्सिमम 3 डाइटिशियंस हैं तो वो तो पूरे पेशेंट लोड को नहीं कवर कर सकती हैं. तो हाउ यू कैन एक्सपेक्ट 1, 2, 3 पर्सनस. तो बेसिकली हम एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की बात करें कि डाइटिशियंस शुड बी इनकॉर्पोरेटेड, कि आप उन्हें एटलीस्ट उनकी पोजीशंस तो क्रिएट करें. एक तो ये चीज़. दूसरी चीज़ ये कि जो न्यूट्रिशन सपोर्ट सिस्टम्स हैं, जैसे हम फूड तो देते हैं बट द पेशेंट हु इज़ अनेबल टू कंज्यूम फूड, उसके लिए हम डिफरेंट जैसे लाइक फ्लूइड लिक्विड्स हैं, सॉफ्ट डाइट्स हैं, या इसके अलावा जो हमें सप्लीमेंटल डाइट्स उनको देनी पड़ती हैं, जो न्यूट्रिशन फार्मूलाज हैं जो कि पेशेंट की नीड हैं, और उनके ऊपर इतने हैवी टैक्सेस हैं, वो लाइक उनको एज अ लग्जरी उसमें कंसीडर किया जाता है. और बहुत सारे हमारे पास उसकी कोई क्वालिटी मैनेजमेंट नहीं है पाकिस्तान में, कोई रेगुलेशन नहीं है, और वो पेशेंट की नीड होती है. वो पेशेंट को आप ये नहीं कह सकते कि पेशेंट बगैर सप्लीमेंट के, अगर कोई एनजी पे है तो उसको आपने सब फार्मूला देना पड़ेगा. यू कैन नॉट पेशेंट कैन नॉट सर्वाइव विदाउट. उसमें भी फिर डिले होता है, यानी उसकी फीड स्टार्ट करने में डिले होता है. अगर पेरेंटल सपोर्ट तो उसके अंदर तो इग्नोर है, वो तो टोटली इग्नोर है. वो तो पेशेंट को मिलेगी नहीं जब तक वो पेशेंट बिल्कुल लास्ट स्टेजेस पे नहीं पहुंच जाएगा, या जो कोई इसका ट्रीटमेंट ऑप्शन नहीं होगा, तो फिर उसको सोचा जाता है कि अच्छा चलो अब इसको टीपीएन या पीपीएन या सम फॉर्म ऑफ सपोर्ट दी जाए. तो उनके ऊपर इतनी हैवी टैक्सेशन है, उसके लिए भी हमें बात करने की ज़रूरत है कि वो कैसे उसको आप कम्बैट करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू है. जब जो लोग पेशेंट से डील कर रहे होते हैं दे आर फेसिंग, एक तो नंबर बहुत कम है, फिर ऊपर से ये वाले जो इश्यूज़ हैं इसको हॉस्पिटल की जो हायर मैनेजमेंट है उस लेवल पे आई थिंक एड्रेस किया जा सकता है. दिस इज़ माय कंसर्न. थैंक यू.
इसमें आपका जो फ़ायदा पॉइंट था, माय सजेशन इज़ कि हमें अगेन जो हमारे हॉस्पिटल्स में जिस तरह कॉस्ट कैलकुलेशन होती है या रीइंबर्समेंट होती है फिजिशियंस की, उसको हमें सिस्टम को चेंज करने की ज़रूरत है। आप कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज होना चाहिए जिसमें न्यूट्रिशन, कंसल्टेशन, डाइट, एक्सरसाइज, रिहैब, एवरीथिंग शुड बी पार्ट ऑफ दैट। प्राइवेट हेल्थ केयर में भी इस तरह होना चाहिए। गवर्नमेंट हेल्थ केयर में जनरली हम ये समझते हैं कि नहीं, ये तो गवर्नमेंट दे रही है पैसे, तो कोई मसला नहीं है। लेकिन आई गिव यू एन एग्जांपल ऑफ NICVD। अगर आप आज चाहें डॉक्टर ताहिर सगीर के 4 न्यूट्रिशनिस्ट और रख रहे हैं तो नहीं रख सकते, क्योंकि उनको जो ऑलरेडी फ़ंड मिलता है वो आपको 500 स्टेंट के लिए मिलता है, क्योंकि उन्होंने पैसे बताई 500 स्टेंट किए हुए हैं। ही इज़ नॉट गिवन दैट कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज कि जब एक मरीज़ जब दाखिल होता है तो उसकी पूरी कॉस्ट ये आती है। उस तरह से जब ये थिंकिंग चेंज होगी, सिस्टम में चेंज आएगा, तो आई थिंक फिर ये हमारा एक जो हेल्थ केयर में यानी डिज़ीज़ के प्रोसेस में हेल्थ केयर में आई थिंक ज़्यादा बेहतर हम पेशेंट को जो है वो केयर प्रोवाइड कर सकें। जी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, जी आप कुछ कहना चाह रही हैं? आई जस्ट वॉन्ट टू ऐड दिस थिंग कि जब हम कमीशन करते हैं ना हॉस्पिटल्स को, जब हम प्लान करते हैं, आई थिंक उस वक्त भी जो एडमिनिस्ट्रेशन है या जो प्लानिंग फ़ेज़ है, फाइनेंस का बजटिंग है, उस वक्त जब बजटिंग के वक्त अगर हम ये सोचें कि अगर 500 बेड हॉस्पिटल है, उसके लिए हमें इतने डॉक्टर्स चाहिए, इतने नर्सेस चाहिए, इतने न्यूट्रिशनिस्ट डाइटिशियंस चाहिए, क्योंकि हमें पेशेंट को एक अच्छा पैकेज देना है, चाहे वो आप चार्ज भी सूरत में भी इट विल बी आप देखें कितने हॉस्पिटल्स बन रहे हैं। जी जी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन? जी निदा। अस्सलाम वालेकुम। जी एम आई ऑडिबल? थोड़ा ऊंचा बोलें। अस्सलाम वालेकुम। आई एम निदा जावेद, करंटली वर्किंग एज डायरेक्टर, प्रोग्राम डायरेक्टर, अंडर ग्रेजुएट न्यूट्रिशन प्रोग्राम एट डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंसेज। मेरा बहुत ही मासूमाना सवाल है एंड आई एम रिप्रेजेंटिंग द अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो कि हर साल वी प्रोड्यूस ऑलमोस्ट 35 to 40 कैंडिडेट्स एज ग्रेजुएट्स ऑफ न्यूट्रिशन। I would like to take this opportunity, यहाँ पे we have a huge senior most panelists here. We would like कि हमारे पास से जब स्टूडेंट्स जो प्रॉपर डिग्री क्वालिफाइड 4 ईयर की डिग्री लेके निकलते हैं तो उनकी वैकेंसी वर्सेस जब हम करिकुला की बात कर रहे थे, आई थिंक मी एंड राबिया वर देयर व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट इंट्रोड्यूसिंग करिकुलम, न्यूट्रिशन करिकुलम फॉर मिडवाइफरी एंड नर्सिंग। अगर हम एक कोर्स पढ़ा के उनको एजुकेट कर रहे हैं न्यूट्रिशन के लिए versus vacancies for nutrition students who have graduated after 4 years of proper nutrition education. How would you like to have this approach, and how do you think we can have better opportunities for these students, because we currently are having this huge distress among students कि हमारे students जाएंगे कहाँ after they become graduate. So my question is to the entire panel. Anyone who wants to answer this, please. Thank you. Let me give you a food for thought, maybe not from the medical community. I think बहुत ज़्यादा scope है nutrition में अब, स्पेशली पर्सनलाइज जो काउंसलिंग की बात हो रही है वो है। आई नो वन न्यूट्रिशनिस्ट जिन्होंने अपना पर्सनल प्रैक्टिस शुरू की है, नाउ शी मूव टू कनाडा, बल्कि वहाँ से वो ऑनलाइन काउंसलिंग करती हैं। द सेकंड थिंग कुड बी द रेस्टोरेंट्स जो पूरे पाकिस्तान में या इवन कराची में जिस मशरूम से बढ़ते जा रहे हैं उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं न्यूट्रिशनिस्ट। कराची में वाहिद एक रेस्टोरेंट या 2 रेस्टोरेंट हैं जो मैं जानता हूँ जिस पे हर मेन्यू पे कैलोरीज लिखी हुई हैं। तो और कोई पाकिस्तान में ऐसा, मैंने कराची में मैंने ऐसा रेस्टोरेंट नहीं देखा जिसमें हर मेन्यू जो आइटम है उस पर कैलोरीज लिखी हुई हैं। मैं पिछले सऊदी अरब ट्रैवल कर रहा था, मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था कि हर चीज़ पे, चाहे फास्ट फूड हो चाहे वो हो, उस पर कैलोरीज मेंशन थी। तो एटलीस्ट आप सबकॉन्शियसली आपका माइंड जाता है कि अच्छा यार मैं 300 कैलोरी खा रहा हूँ, 500 कैलोरी खा रहा हूँ। अगेन दैट्स अ डिबेट जो अभी बात हुई कि भाई कैलोरीज इज़ नॉट ओनली द फैक्टर इन द न्यूट्रिशन, बट आई थिंक आपके लिए जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत बड़ा स्कोप बन सकता है। इवन कॉर्पोरेट कंपनीज जो हैं जो अपना खुद किचन चलाती हैं, जो फूड सर्व करती हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, बहुत बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं जो अपना फूड एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करती हैं, वहाँ पे भी बड़ा स्कोप है कि यू एज न्यूट्रिशनिस्ट कैन प्ले अ रोल के जहाँ पे यू हैव अ बेटर न्यूट्रिशनल वैल्यू टू द फूड आइटम। सर यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगी कि जो न्यूट्रिशन का जो प्रोफेशन है वो जापान से स्टार्ट हुआ, और जापान में आपको पता है हर ऑफिस में, हर ऑर्गेनाइजेशन में एक डाइटिशियन होती है,
और उसकी वजह से आप उनकी देखें लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी ज़्यादा है जापान में। तो बेसिकली वी नीड टू एडवोकेसी चाहिए कि हम हर लेवल पर जो है न्यूट्रिशनिस्ट डाइटिशियन का रोल सिर्फ हॉस्पिटल्स में नहीं है, दे आर रिक्वायर्ड इन एवरी फील्ड, चाहे वो स्कूल्स हों। जो मेडिकल कॉलेजेस की मैंने बात की, अगर वो करिकुलम में ऐड होगा न्यूट्रिशन एजुकेशन तो फैकल्टी भी फिर न्यूट्रिशनिस्ट होगा ना, तो फिर उनकी वैकेंसीज तो बढ़ेंगी। तो इनडायरेक्टली मतलब हम डॉक्टर्स को न्यूट्रिशनिस्ट नहीं बना रहे, हम उनको सेंसिटाइज करें ताकि वो इसकी इंपॉर्टेंस को समझे और फिर पेशेंट को वो राइटफुली उनको न्यूट्रिशनिस्ट को या उसको रेफ़र करें। रेलेवेंट एग्जाम्पल भी है, जैसे अब बात हो रही है एक्सरसाइज की, आपने मूव करना है, जिम जाना है, और स्पेशली कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट में। तो जब ये न्यूट्रिशन की बात की तो अब देखें इसकी डिमांड बढ़ती जाएगी। हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में 2 साल हो गए हमने जिम इंट्रोड्यूस किया। इट टुक अस अबाउट 20 ईयर्स एज अ कंपनी के भी हम रियलाइज़ करें कि हमारे जो लोग हैं वो अनहेल्दी हो रहे हैं। तो देन वी इंट्रोड्यूस जिम। हमने जब इंट्रोड्यूस किया बाकायदा हमने उस पर सेशंस किए, काउंसलिंग सेशन किए, फिर हमने ट्रेनर हायर किया। तो अब जो होती है ना आपकी जो फिज़ीक होती है, जो फिटनेस रिजीम होती है, वो हमने बड़ा डायनेमिक चेंज हमने देखा अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कि हम ऑलमोस्ट लाइक से 150 पीपल इन आवर ऑफिस, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल है 20-30% आर रेगुलरली एक्सरसाइजिंग। और उन्होंने अपनी जो पूरा जो डिजीज़ पैटर्न है, वो कुछ लोग तो डायबिटीज़ थे एंड दे केम बैक टू द नॉर्मल। तो मेरा ख्याल है नॉट द राइट टाइम, बट आई थिंक सूनर और लेटर मेरे ख्याल है 2-3-5 साल में ये फील्ड भी बढ़ती जाएगी इन द कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट। जी नदा, एक मिनट मैं थोड़ा सा प्लीज इंटरवीन करूंगा। वी आर वेरी शॉर्ट ऑफ टाइम, सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। यू वांट टू एड्रेस द क्वेश्चन एंड देन वी टेक वन लास्ट क्वेश्चन एंड देन वी हैव टू क्लोज, क्योंकि 5:30 बज गए। आई एम सो सॉरी। आप ही के सवाल का जवाब डॉक्टर साहब फ्रॉम द फैकल्टी। Okay. Like the BS Nutrition program has been started at DUH और आपने जैसे बताया 20 स्टूडेंट्स हर बैच में आप ले रहे हैं, 50 स्टूडेंट्स पर बैच ले रहे हैं। देखिए जैसा इन्होंने बताया कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में तो डेफिनेटली उनका एक रोल है, और जितनी फूड रिलेटेड कॉर्पोरेट इंडस्ट्री है वहाँ पे तो वो अकोमोडेट हो ही सकते हैं। इसके अलावा इनसाइड द हॉस्पिटल न्यूट्रिशनिस्ट आर रिक्वायर्ड एट ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट। लाइक देखिए, दिस जस्ट नीड्स अवेयरनेस एंड दिस जस्ट नीड्स योर इनपुट। Like I was talking to the dietitian and the nutrition services over. So what we were planning to that they should have their separate clinics, and these clinics should be incorporated at various levels. जैसा diabetes endocrinology institute है, a dietitian is needed over there. ICU patients वहाँ पे भी dietitian चाहिए, nutritionist चाहिए। फिर जो food services है उसके लिए अलग चाहिए। इसके अलावा आपको like PCOS, polycystic ovarian syndrome, ऐसी जो endocrinology clinics हैं, so dietitian is required. Transplant units हैं, liver and GI units हैं, the nutritionists and dietitians are required in every units. So जब full-fledged dietitians and nutritionists और qualified available होंगे तो उनकी services भी available हो जाएंगी. So the scope is no less, scope होगा. चलें, थैंक यू। बस अब एक लास्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट ब्रीफ क्वेश्चन, क्योंकि वी डोंट हैव टाइम। I just want to add to it. जी, opportunities तो बहुत है। माइक, opportunities तो बहुत है। I mean, we can say they can be, but how do you tap it? Yes. How do you use it? मतलब, I mean, what she was trying to say as a director of a 50 graduates who needs to be absorbed. How can you continue a program and take out every year 50 students? उनकी absorption तो यहाँ भी हो सकती, कैफेटेरिया में भी हो सकती, रेस्टोरेंट में भी उन्होंने कहा साहब ने कि वहाँ भी हो सकती, बट हो नहीं रही है ना। द प्रॉब्लम इज हो नहीं रही। जी, मेरा ख्याल है कि इसमें अगर हम इंडस्ट्री एकेडेमिया कोलैबोरेशन कर रहे हैं, डॉक्टर साहब आप कह रही हैं, क्योंकि देखें ऑब्वियसली ये प्रॉब्लम सारी इंडस्ट्री में है, ठीक है ना। और चाहे इंजीनियर्स हों, हर जगह ये होता है कि वो गिला करते हैं कि हम यूनिवर्सिटी में प्रोड्यूस बहुत लोग कर रहे हैं, इंडस्ट्री हमसे ले नहीं रही है। तो आई थिंक कि नेक्स्ट टाइम मे बी वी शुड हैव मोर पीपल, और आप जो है वो यूनिवर्सिटीज़ एंड हॉस्पिटल्स के साथ वी नीड टू हैव मोर हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर्स हु सिट विद यू, और आप उनसे स्पेसिफिक 1, 2, 3 आपकी सोसाइटी फायजा एंड ऑल ऑफ यू, आप उनसे कहेंगे जी दिस इज़ व्हाट वी वुड लाइक टू वर्क विद यू ऑन, एंड वी विल फैसिलिटेट दैट, मे बी अ डायलॉग ऑन दिस स्पेसिफिकली, बिकॉज इसके बगैर जाहिर होता है कि वो जो ग्रेजुएट्स हैं फिर वो परेशान होंगे, एंड वी अंडरस्टैंड दिस, बट द पॉइंट इज़ रेलेवेंट
एंड वेल टेकन, बट ऑब्वियसली यहाँ पे ज़्यादातर प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन नहीं है और टाइम इज़ शॉर्ट। जी जी अगर आपकी मॉडरेटर आपकी इजाज़त से एक लास्ट क्वेश्चन ले लें प्लीज़। जी जी बिल्कुल। जी शबनम, आप कुछ पूछना चाह रहे सो प्लीज वेरी स्पेसिफिक, और पैनल में किससे आप सवाल कर रही हैं? वेरी स्पेसिफिक, वेरी शॉर्ट। अच्छा चलें। It's a very small question, अस्सलाम वालेकुम। It's basically a comment। देखिए हम यहाँ पर पॉलिसी मेकिंग और इस तरह की चीज़ों की बातें कर रहे हैं, तो वेयर इज़ सिंध हेल्थ केयर, where is food authority? We should be collaborating with them, inviting them to such sessions that they understand that there is a need and how they should be incorporated. We have Dr. Naveed Bhutto with us. अच्छा, one more thing। देखिए there are standards। इन्होंने सिंध हेल्थ केयर ने स्टैंडर्ड बनाया हुआ है कि आईसीयू में 2 पेशेंट्स या 3 पेशेंट्स के ऊपर 1 नर्स होती है, राइट। मैं उनके साथ मुसलसल काम कर रही थी तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि हमारे पास कोई ऐसा फिक्स डेटा नहीं है। इंटरनेशनल डेटा तो मौजूद है लेकिन दे आर नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट इट। यहाँ तक कि वो न्यूट्रिशनल असेसमेंट की भी अगर कोई बात हो या डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं नहीं वो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना वो अग्री नहीं होता, दे थिंक इट इज़ सेकेंडरी। हम भी वही समझते हैं कि ये सेकेंडरी है, लेकिन द पॉइंट इज़ सिंध हेल्थ कमेटी, सिंध हेल्थ केयर कमीशन, सिंध फूड अथॉरिटी में भी डाइटिशियंस होनी चाहिए, जब ही हम इसकी पोजीशन आपका पॉइंट इज वेरी वैलिड। वी हैड सिंध हेल्थ केयर कमीशन इन आवर अदर कॉन्फ्रेंसेस इन हेल्थ एशिया एंड वी विल इंश्योर कि अगले साल जो हमारी कॉन्फ्रेंस हो उसके अंदर सिंध हेल्थ केयर कमीशन और फूड अथॉरिटी और कराची यूनिवर्सिटी, they are also part of it and the conference will be bigger. So point well taken. Thank you very much. Thank you. With this we don't have time and we will just इसको हमने We can have an offline conversation. I'm really sorry क्योंकि time ख़त्म हो गया है। जी जी ऑफलाइन बाद में हम कर लेंगे। मैं सब अपने पैनलिस्ट से कहूँगी कि वो एक लाइन 2 लाइन में प्लीज़ 1 मिनट में इसको वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है सारा थोड़ा बता दें। जी डॉक्टर। मैं फिर वही रिपीट कर दूंगा अपनी कि एक तो सॉफ्ट ड्रिंक या जो कोला ड्रिंक्स है उस पर हमें फोर्स करना चाहिए गवर्नमेंट को टैक्स बढ़ाने के लिए, और टोबैको यूजेज पे भी टैक्स हमें बढ़ाना चाहिए। देखिए सैलरीड क्लास का जो टैक्स है ना वो इतना बढ़ गया है कि मैं अभी डेटा देख रहा था कि ऑलमोस्ट 20% उनको हिट आई है। तो मेरे को समझ नहीं आता कि भाई सॉफ्ट ड्रिंक पे आपको टैक्स बढ़ाने में क्या तकलीफ हो रही है, टोबैको टैक्स बढ़ाने पे क्या तकलीफ हो रही है। जी जी साइमा बस 1 मिनट प्लीज़। बस इन कंक्लूजन आई विल से कि डाइटिशियंस आर ऑल राउंडर्स। जैसे कि एक क्रिकेट टीम में एक ऐसा खिलाड़ी होता है जो बहुत अच्छा बैट्समैन भी होता है, फील्डर भी होता है और बॉलिंग भी बहुत अच्छी कर लेता है। Those who are working as counselors, they have very good skills, communication skills. They are good listeners. They are good, like in psychological aspects. They are dealing with different models of behavior change. So dietitians are going to be the integral part of the medical care treatment programs. Thank you. जी डॉक्टर जहारा। Yes, nutrition module should be in undergrad and postgrad teaching, and dietitians should be incorporated in all hospital settings and in corporate settings. Thank you. जी मैं सिर्फ एक लाइनर ये कहूँगा जो मैं बाकी सारी कॉन्फ्रेंसेस में कहता हूँ और वो यहाँ भी वैलिड है। विदाउट कोलैबोरेशन फॉरगेट कि ये 20 साल में भी मसला हल होगा। वी हैव नो अदर ऑप्शन, ये ऑप्शन ही नहीं है। अगर PNDS आइसोलेशन में काम करना चाहती है, अगर फोरम खावर भाई का आइसोलेशन में काम करना चाहता है, अगर रिफा यूनिवर्सिटी, फार्मीवो, डाउ यूनिवर्सिटी अपनी अपनी 1.5 ईंट की मस्जिदें बनाना चाहते हैं, तो 40 साल बाद भी हम यहाँ बैठे होंगे, ये मसला हल नहीं होगा। द ओनली वे वी हैव अ सोल्यूशन, वी हैव टू वर्क टुगेदर एंड कोलैबोरेट। थैंक यू। आई थिंक मेरी एक सजेशन ये है कि इसको जो फूड फॉर ये अपना टॉपिक ठीक है, लेकिन आई थिंक ब्रिंग इन अ ब्रॉडर टॉपिक ऑफ हेल्थ प्रमोशन एंड उसके अंदर जो है वो फूड विल बी वन ऑफ द सब्जेक्ट। मैं हारून साहब भी कह रहा था कि वो आपका डिस्कवरिंग हेल्थ जो है वो हम उस पर जाने चाहिए, वो नीड टू गो अ लिटिल बिगर देयर एंड आई टोटली एग्री। आई थिंक जब तक हम अपनी ईगोज़ को कम करके और कोलैबोरेट नहीं करेंगे वी विल नॉट बी एबल टू सक्सेसफुल। थैंक यू। जी डॉक्टर नीलोफर। I think we need to work also on the prevention part as well. ठीक है, hospital based nutrition is important, but public health nutrition और community based nutrition पे हम professionals को थोड़ी तवज्जो ज़्यादा देनी चाहिए। ठीक, true. One sentence: engagement, coordination,
sensitization with multi-stakeholders. We So- need to promote healthy food and One Health. Thank you. Thank you. So with this, I think conclude यही होगा. We need to advocate. Advocacy हमें जारी रखनी चाहिए हर लेवल पे, चाहे वो इंडिविजुअल लेवल हो, चाहे वो सोसाइटी लेवल हो, और collaboration. तो जितना हम collaborate करेंगे उतना ही हम कोई ना कोई solution पे पहुंच जाएंगे. Thank you so much for everyone for listening patiently to all the discussion. Thank you.